तो आज का टॉपिक है टीचर्स। मुझे ये समझ नहीं आती कि हमारे टाइम पे इतने हरामी टीचर्स क्यों पाए जाते थे। साला एक में और मेरा दोस्त और तीसरा दोस्त, हम जब 6 क्लास में थे, पता नहीं मैथ वाले सर को क्या चुल मचती थी कि हम तीनों को ही खड़ा कर देता था कि सुजान और उसके जो दोस्त सूखे लकड़ी जैसे हैं वो खड़े हो जाएं। मैथ का सवाल भी इनका ऐसा वैसा नहीं होता, मैथ की तरह भी। जैसे 1+3, 1+3 हो तो समझ आए कि 1+3 इज इक्वल टू 4। इनका होता है A+B² थीटा कॉस थीटा इसकी माँ की। पता नहीं कौन सा सवाल निकाल देंगे, उसके बाद पूछेंगे, उसके बाद आया नहीं तो तुम्हारे को इतना कूटेंगे ना, तुम्हारी लाल करके रख देंगे। और उसके बाद भाई काम कंप्लीट नहीं किया तुम लोगों ने इनका, तो ये लोग तुम्हें सुझा के रख देंगे। और हम लोग तो इतने ढीठ थे कि डेली मार खाने के बाद भी काम कंप्लीट नहीं होता था हमारा। मार मार के सर ही तंग आ जाता था, लेकिन काम हमारा फिर भी नहीं होता था। और अगले दिन सर भी इतने हरामी हैं, बोला जब तक स्कूल नहीं आना, जब तक पेरेंट्स को नहीं लेके आओ। और हम घर पे कैसे बताएं, ऐसी सिचुएशन में फंस जाते थे ना हम। फिर 3-4 दिन स्कूल नहीं जाते थे, फिर घर वालों को एक हमारा ही दोस्त जाके बता देता था, जिसको ज़्यादा ही चुल मचती थी पढ़ने लिखने की। जाके बता देता था कि भाई साहब ये 3-4 दिन से इसलिए स्कूल नहीं आ गए कि पेरेंट्स ने बुलाया था, पेरेंट्स को बुलाया था सर ने। काम देखो इनके भी, पढ़ाकू बनने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं ये बहन के भाई। ऐसा कोई सांप अभी मुझे दिख जाए ना ये दोस्त, कसम से छोड़ूंगा नहीं। उस टाइम बनेंगे भी ऐसे शरीफ माँ बाप के सामने, जैसे इनके जैसा शरीफ है ही कोई नहीं। असल में बहन के भाई ये भी हरामी होते हैं, काम इनका भी कंप्लीट नहीं है। बस क्या हुआ है कि ये पेरेंट्स लेके चले गए, इनकी तो सुताई हुई हुई है और ये हमारी भी सुताई करवाते हैं बहन के भाई। मसला सारा यही होता है कि इन लोगों को कोई सुकून बर्दाश्त नहीं होता किसी का। फिर भाई पेरेंट्स के सामने हम बैठे हुए, उधर हमारा काम कंप्लीट नहीं है, इधर हरामी दोस्तों का भी काम कंप्लीट नहीं है। सारे एक दूसरे के चेहरों की तरफ देख रहे हैं। अब सर अगला जुमला क्या बोलेगा मुझे पता नहीं है, अगले जुमले के बाद मैं जिंदा भी रहूंगा या नहीं, कि सुताई होगी क्या होगा, पता ही नहीं है कुछ। फिर घर पे अलग पिटते हैं भाई, बाहर अलग पिटते हैं। हम लोग मतलब फुटबॉल पिट बने हुए होते थे ही नहीं है। इनके पेरेंट्स भी जेनजी हैं, मिलेनियल हैं, इनको टेंशन नहीं है बिल्कुल। अभी जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के, 8 से 10 साल के थे, हमारी तो सुताई होती थी सही वाली। और हमारे टीचर भी बहुत हरामी हुआ करते थे उस टाइम पे। फिर अगले पॉइंट पे ये टीचर्स तुम लोगों को बोलेंगे बेटा अब तुम क्लास में जाओ। असली वक्त जब वो खौफ वाला माहौल बनता है ना, उसको कोई फील नहीं कर सकता। बड़ी गंदी फील आती है उस टाइम पे कि सर हमारे जाने के बाद क्या अब हमारे माँ बाप को हमारी सुपारी देने वाला है। इस बात के डर में पूरी क्लास में हम बैठे रहते हैं, मुंह उतरे हुए होते हैं ऊपर से। फिर भी इतने ढीठ हैं कि अगले दिन से वही हरकतें दोबारा स्टार्ट। टीचर्स भी ढीठ हो जाते हैं हमारी बातें सुन सुन के। फिर टीचर्स भी एंड तक 10th क्लास तक बोलते हैं ये बहन का भाई नहीं पढ़ेगा, इसको छोड़ दो ऐसे ही, दफा करो इसको। और एक मेरे दोस्त, दोस्त भी किसी को अच्छे मिलते हैं मेरे दोस्त ऐसे, पूरे दिन मुंह में इनके गाली। एक मैं शरीफ था, मुझे भी इन्होंने खराब कर दिया। अब ये लोग तो खुद तो सीधे थे नहीं, अब फिर इनसे पूछो तो हम बोलो बहुत शरीफ थे हम लोग, तूने खराब किया हमें। अब ये इनके कॉम्प्लीमेंट निकल के आते हैं। चलो यार आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। रिवेंज टेकर का चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को एक लाइक करके जाना, मेहनत लगती है बहुत वीडियो के अंदर, तुम लोगों को नहीं पता इस बारे में, लगती है मेहनत।